बहू का मायका। माँ, वाह बेटा वाह, दिल लगा चुड़ैल से तो परी भी क्या चीज है। ये कहावत चरितार्थ कर दी तुमने। एक से बढ़कर एक अच्छे रिश्ते ठुकराकर तुमने उसे पसंद किया। याद रख, बिन सास वाले ससुराल में दामाद की कोई पूछ नहीं होती। माँ, इसका दूसरा पक्ष भी देखो। बिना माँ की बच्ची है, तुम माँ बन जाना और वह बेटी बन जाएगी। मुझे ना पढ़ाओ ये प्रेम का पाठ, तुम्हारी पसंद है तो तुम ही संभालना, उन्होंने कहा। समीर ने सोचा कि माँ यूं ही गुस्से में कह रही है, साथ रहते हुए नीरू के प्रति स्नेह जरूर उमड़ेगा। पंडित जी ने विवाह की तिथि निकाली और नियत समय पर सब संपन्न हो गया। नीरू भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसके पग फेरे तक बहनें रुकी। उसके बाद ना ही किसी ने बुलाया और ना ही वह गई। समीर के मुंह से उसके हंसते खेलते परिवार की इतनी चर्चाएं सुनी थी कि विदाई पर एक बूंद आंसू ना गिरे थे। उसने हमेशा से ऐसे ही खुशहाल परिवार के सपने देखे थे। अब वही सपना सच होने जा रहा था। उसे अपना परिवार मिल रहा था। यह सोचकर बेहद खुश थी। बहुत जल्द आशा के विपरीत परिस्थितियां सामने आ गई। समीर के सामने खुशनुमा माहौल रहता, पर उसके ऑफिस जाते ही एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता। बस काम की बातें होती। सारी दोपहरी अकेली बैठे बिताती। एक कड़वाहट की दीवार थी जो सुभद्रा जी व नीरू के बीच बनी हुई थी। मुंह खोलती तो बस विरोध जताने के लिए, भले ही मुद्दे अलग अलग होते। कभी प्रेम विवाह की बुराइयां, तो कभी कुकिंग के तरीकों पर उपदेश, तो कभी मायके वालों की बेरुखी की चर्चा। मतलब साफ था कि इस रिश्ते को उन्होंने मन से स्वीकार नहीं किया था। उसने एक दो बार समीर से इस बारे में कहा, पर वह टाल गया। वह भी क्या करता। इस शादी के लिए घर वालों को मनाने में ही उसकी सारी ऊर्जा निकल गई थी। दिन निकल रहे थे, पर दूरियां घटने का नाम नहीं ले रही थी। मन में यही सब सोचती नीरू एक दिन सीढ़ियों से फिसल गई। दाहिनी पैर में फ्रैक्चर हुआ था। डॉक्टरों ने 3 हफ्ते के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया था। ऐसे में वह पूरी तरह से पर आश्रित हो गई थी। ससुराल में काम करते हुए फिर भी वक्त गुजरता है। अब मरीज बनने के बाद उसे दिन पहाड़ से लगने लगे थे। ऊपर से जब तब रिश्तेदारों के फोन आते रहते। सासू माँ के मायके वाले भी उटपटांग सलाह दिया करते। आज भी उनका मायका आबाद था। उनकी ओर से हर तीज त्योहार में बुलावा आ जाता। एक दिन सुभद्रा जी की माँ ने ये तक कह दिया कि नीरू को मायके भेज दो। अब क्या बुढ़ापे में बहू की सेवा करोगी। उनके लिए बड़ी दुविधा की घड़ी थी। एक और जहां बहू के आने से गृहस्थी से छुट्टी मिलनी चाहिए थी, वहीं जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। उन्हें फैसला लेना था, अपना मायका या बहू का मायका। बहू की भोली सूरत आंखों में नाच गई। जब आज तक वह अपनी माँ से मिलने की ललक रखती है, तो भला नीरू के दिल पर क्या बीत रही होगी। दिल पसीज गया। वह भी तो एक माँ है। दिल पसीज गया था। वह भी तो एक माँ है। उनकी बहू को माँ चाहिए, सास नहीं। आखिरकार उनके अंदर की सास को हराकर माँ की ममता जीत गई थी। अपनी माँ को फोन मिलाया और कहा कि ये मेरी बहू का मायका है। वह यहीं आराम करेगी। जिसे मुझसे मिलने की उत्कंठा हो, वह शौक से यहीं आ जाए। मेरी बहू के मायके में आप सबों का स्वागत है। उनके मुंह से यह सुनकर नीरू की आंखें भर आई। इसी ममता के लिए वह महीनों तड़पी थी। समीर की बातें सच साबित हुई थी कि देखना, एक दिन माँ भी तुमसे प्यार करने लगेगी। महीनों के अंतर्द्वंद से सुभद्रा जी को विराम मिला था और नीरू को अपनी माँ। समीर ने भी चैन की सांस ली थी। उसके विश्वास की जीत हुई थी। सबके हृदय में प्रेम ने
घर बना लिया था। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।